Hello, welcome again. Today we'll talk about glyconeogenesis. ग्लाइकोनियोजेंसिस बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाती है। वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लैक्टेट भी हो सकती हैं, ग्लिसरॉल भी हो सकता है और ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं और हमारे पास परपिनाइल कोए वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो उसको इस्तेमाल करके हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को बनाती है और हमारे पास ये प्रोसेस बेसिकली लीवर और किडनीज के अंदर होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लाइकोनियोजेंसिस वी आर टॉकिंग अबाउट इट हैपनिंग इन लीवर, राइट। और हमारे पास ग्लाइकोनियोजेंसिस का प्रोसेस बॉडी जो है वो स्टारवेशन के अंदर करती है या फास्टिंग स्टेट के अंदर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए कर रही होती है बेसिकली, राइट। लेट्स मूव ऑन। हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोनियोजेंसिस का प्रोसेस दो जगह पे हो रहा होता है। बेसिकली में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों जगहों को यूटिलाइज कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले होता है, उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो साइटोसोल के अंदर शिफ्ट होता है, राइट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लाइकोनियोजेंसिस, ये हमारे पास पायरुवेट से स्टार्ट होता है। बेसिकली हमारे पास पायरुवेट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है विद द हेल्प ऑफ द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। देन हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से हमारे पास ये ऑक्सिलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है। बेसिकली पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात हमने जब पायरुवेट मेटाबॉलिज्म की बात की थी तब की थी एक्चुअली। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एसिटाइल को एक्टिवेट करता है या इसकी एक्टिविटी को बेसिकली एसिटाइल को बढ़ा रहा होता है। बेसिकली हमारी बॉडी जब स्टारवेशन के अंदर होती है या फास्टिंग स्टेट के अंदर होती है तो हमारी बॉडी जो है वो फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन कर रही होती है और हम जानते हैं कि जब हमारे पास फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो एसिटाइल कोए मिलता है। बेसिकली जब एसिटाइल कोए मिलता है तो एसिटाइल कोए क्या करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिविटी को बढ़ा देता है। या हमारे पास जब एटीपी की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, एनएडीएस बढ़ जाते हैं, एफएडीएस बढ़ जाते हैं, तो एटीपी बढ़ जाते हैं और एटीपी जो है वो इस साइकिल को स्टॉप करती है, तब भी हमारे पास एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट। जब हमारे पास एसिटाइल कोए बढ़ जाता है तो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है और पायरुवेट हमारे पास फिर कन्वर्ट होता है ऑक्सिलोएसीटेट के अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलोएसीटेट मेलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। बेसिकली ऑक्सिलोएसीटेट जो है वो साइटोसोल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से आम तरह से जा नहीं सकता, तो क्योंकि हमें ऑक्सिलोएसीटेट को हमें माइटोकॉन्ड्रिया से भेजना है साइटोसोल के अंदर, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास मिलेट पे कन्वर्ट होता है और ये सेम शटल को इस्तेमाल कर रहा होता है जो शटल हमारे पास एनएडीएस बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए जो शटल इस्तेमाल करता है, बेसिकली वो शटल यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है और मिलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से हमारे पास ऑक्सिलोएसीटेट मिलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और फिर क्या होता है, हमारे पास ये मेलेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर आता है और उसके बाद दोबारा ये मेलेट हमारे पास क्या है, ऑक्सिलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है और हमें ये एनएडीएस दोबारा यहाँ मिल जाता है। तो आपको ये यहाँ नज़र आ रहा होगा एनएडीएस की क्या हो रही है, रीजनरेशन हो रही है। बेसिकली ये हमारे पास मिलेट अस्पार्टेट शटल इस्तेमाल हो रही है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सिलोएसीटेट बेसिकली कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक जीटीपी हमारे इस्तेमाल होती है। ये वही जीटीपी का मॉलिक्यूल है जो हमारे पास जब सक्सिनाइल को सक्सिनेट के अंदर डीसी साइकिल में कन्वर्ट हुआ था तो हमें जो जीटीपी मिला था वो जीटीपी यहाँ पे क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे एंजाइम जो इस्तेमाल हुआ है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज इस्तेमाल हुआ है और इसने कन्वर्ट कर दिया ऑक्सिलोएसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बेसिकली कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है क्योंकि ये स्टेप हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, तो इस स्टेप को बाईपास किया जाता है और इस स्टेप को बाईपास करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है वो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज होता है ग्लाइकोनियोजेंसिस के अंदर और इस एंजाइम को बेसिकली इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा होता है या एंजाइम के ऊपर असरअंदाज हो रहा है ग्लूकागोन। चूँकि स्टारवेशन के अंदर हमारे पास ग्लूकागोन रिलीज होता है तो ग्लूकागोन बेसिकली क्या करता है, फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज की कंसंट्रेशन को बेसिकली कम करवा देता है और हम जानते हैं कि फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज जो है वो क्या कर रहा, फॉस्फेट फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज की एक्टिविटीज़ को कम कर रहा होता है या इसको इनहेबिट कर रहा होता है। जब हमारे पास ग्लूकागोन हमारी बॉडी में आता है तो ये हमारे पास
फ्रक्टोज 2 बिस्फॉस्फेट को बेसिकली कम करता है, तो फ्रक्टोज 1 बिस्फॉस्फेटेज के ऊपर जो इनहिबिशन है वो ख़त्म हो जाती है और ये काम करना शुरू कर देता है, और बेसिकली फ्रक्टोज 1 बिस्फॉस्फेट फिर हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट होता है बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और उसके बाद हम जानते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला ये स्टेप भी हमारे पास क्या था, ये रिवर्सिबल स्टेप था, इसको भी हमारे पास बाईपास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल जाता है, राइट। और हमारे पास ये ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तभी ये ग्लूकागोन जो है वो हमारे पास स्टारवेशन के अंदर रिलीज हो रहा होता है। एक तो ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और यह यहाँ पे हमारे पास फ्रक्टोज 1 फॉस्फेटेज से इनहिबिशन को भी स्टॉप कर रहा है, राइट। इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को चलाने के लिए हमारे पास बायोटिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मेलेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए हमारे पास नियासिन की यानी विटामिन B3 की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम एब्सेंट हो तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वॉन ग्रेक्स डिजीज होती है। तो हमारे पास ये बेसिकली ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस था, और ये प्रोसेस हमारे पास किसको इस्तेमाल कर रहा होता है, इसमें हमारे पास लैक्टेट, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, या हमारे पास परपेनाइल कोए जो हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से मिलता है, तो या ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होकर हमें ग्लूकोज बना के देते हैं। ग्लिसरॉल भी हमारे पास प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इन स्टेप्स को बाईपास कर रहा होता है, डायरेक्टली ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर जा रहा होता है, ये बन रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।